अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। जी, मैं हाजिर हूँ लर्न इटालियन विद जीके एडवेंचर्स बाय गजाला नज़ीर एक और नई वीडियो के साथ। ये वीडियो मैंने बनाई है बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे। ये वीडियो जो है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। जो छोटे बच्चों की माएँ हैं या घर में छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना चाहती हैं, बच्चों को अपनी बात बताना चाहती हैं, तो ये वीडियो उनके लिए। इसमें रूटीन के छोटे-छोटे सेंटेंसेस हैं जो कि आप अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ यानी आपस में घर में एक-दूसरे के साथ कर सकते हैं। अब यहाँ पे इटली में ये प्रॉब्लम आता है कि ज़ाहिर है आप बच्चों को स्कूलों में भेज रहे हैं, बच्चों को इटालियन आ जाती है, बच्चे वहाँ से सीख लेते हैं। तो फिर जब घर पे आके अगर माएँ कोशिश करती भी हैं उनके साथ कुछ बोलने की, तो बच्चे उनका मज़ाक बनाते हैं कि नहीं आपको नहीं आती बोलनी, या वो सही तरह से उनको बताते नहीं हैं। या अपनी मदर से कहते हैं कि नहीं जी आपको तो समझ ही नहीं आती। तो ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं इनकरेज करूँगी हर मदर को, हर लड़की को कि उसको छोटे-छोटे सेंटेंसेस, छोटी-छोटी चीज़ें आनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चों की रिक्वायरमेंट्स को समझ सके और उनको समझा सके। ठीक है जी? उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोज़ बहुत पसंद आ रही होंगी। अगर आपको पसंद आएँ तो प्लीज़ उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जी, तो सबसे पहला वर्ड है बुongiorno। बुongiorno का तो मेरे ख़्याल में सबको ही पता होगा कि बुongiorno कहते हैं गुड मॉर्निंग को, बुोनासेरा शाम को कहते हैं, बुonanotte रात गुड नाइट को कहते हैं, ठीक है? अच्छा जी, अब सेकंड वर्ड है परमेसो। परमेसो इंग्लिश में कहते हैं मे आई, यानी ये एक परमिशन लेने के ज़ुमरे में आता है। अब मैं इसकी मिसालें आपको कुछ देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहीं मार्केट में गए हैं, तो वहाँ पे बहुत रश है, आपको आगे जाना है। अगर आप कहेंगे ना परमेसो, परमेसो, तो लोग आपको रास्ता देना शुरू हो जाएँगे। परमेसो का मतलब होता है कि मे आई, क्या मैं जा सकती हूँ? यानी ये परमिशन लेने के ज़ुमरे में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी के घर गए हो, आपने दरवाज़ा नॉक किया है, तो यानी आप कहते हो परमेसो कि मे आई, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो फिर आगे से आप क्या कहेंगे? प्रेगो। प्रेगो का मतलब होता है वेलकम। इसी तरह अगर आप किसी ऑफ़िस में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, अगर रश वाली जगह आप वहाँ पे कहते हैं ना परमेसो, तो वो जो रास्ता देगा वो आपको ज़रूर कहेगा प्रेगो। प्रेगो कहते हैं वेलकम को, ठीक है? ये ग्रासिए के रिस्पॉन्स में भी आप कह सकते हैं, ग्रासिए कहते हैं थैंक यू को, तो उसके रिस्पॉन्स में भी प्रेगो कहते हैं, ठीक है? लेकिन ये परमेसो, ये बहुत छोटे-छोटे लफ़्ज़ हैं, अगर आप ये रूटीन में यूज़ करना शुरू कर लें ना, जैसे आप कोई भी काम करने लगे हैं, किसी बच्चे के वो चीज़ें उठा रहे हैं, तो कह दो परमेसो कि मैं कर सकती हूँ, तो आगे से प्रेगो, ठीक है जी? अच्छा जी, अब जैसे बच्चे स्कूल से आए हैं, तो आप जी उनको अपने प्यार का इज़हार करना चाह रही हैं बच्चों को, ला विटा दी मामा, आप उनको गले लगाते हैं, गले लगाने को कहते हैं अब्ब्रैच्चो, और ला विटा दी मामा, मम्माज़ लाइफ़ के मम्मा की जान, ला विटा दी मामा। इस तरह से करके आप अपने बच्चों को लाड कर सकते हैं ना, इटालियन में भी आप इस तरह से छोटे-छोटे वर्ड बोलेंगे तो बच्चे भी समझेंगे और खुश होंगे, ठीक है जी? अच्छा जी, अब बच्चे स्कूल से आए हैं, आप उनको कहना चाह रहे हो कि गो टू बाथरूम, तो क्या कैसे कहेंगे? वाई अल बानियो, वाई अल बानियो के बाथरूम में जाओ, या फिर अंदारे अल बानियो, बाथरूम में जाओ, गो टू बाथरूम, ठीक है? अब आप उनको कहते हैं कि वॉश योर फेस एंड हैंड्स, के हाथ मुँह धो लो। हाथ मुँह धो लो को क्या कहते हैं? लवाती इल वीज़ो ए ले मानी। आप ये दोनों इकट्ठे भी बोल सकते हैं, वाई अल बानियो, लवाती इल वीज़ो ए ले मानी, यानी लवाती वॉश करो, इल वीज़ो अपना चेहरा, ए ले मानी और अपने हाथ, के हाथ मुँह धो लो। अब उर्दू में तो हम ऐसे ही कहते हैं ना कि जाओ हाथ मुँह धो लो। लवाती इल वीज़ो ए ले मानी, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है जी सेदेती क्वी। क्वी का मतलब होता है यहाँ, क्वी या क्वा, ठीक है? सिट हियर। अगर आप अपने बच्चे को बोल रहे हैं कि यहाँ पे बैठो, सेदेती क्वी, यहाँ पे बैठो, सिदेरे, सिदेरे, सिट डाउन, के नीचे बैठो, सिट डाउन, इन पिएदे, स्टैंड अप।
जैसे आप अपने बच्चों से कोई काम करवा रही हैं या कुछ कह रही हैं तो आप उनको कह सकते हैं सिट दे रहे, सिट डाउन, इन पे दे, स्टैंड अप। ठीक है। अब आपके बच्चे आए हैं स्कूल से, आपने प्यार भी कर लिया, उन्होंने हाथ मुंह भी धो लिया, आपने उनको बिठा भी लिया, फिर आप उनसे प्यार से पूछ रही हैं कोजा वही मंजारे, कोजा क्या वही चाहते हो मंजारे खाना, व्हाट डू यू वांट टू ईट। जाहिर है जब बच्चे स्कूल से आते हैं थके आ रहे आते हैं, आप बच्चे से पूछते हो लाड से कि आप क्या खाना चाहोगे, ये क्या खाना है। फिर आप उनको कहते हो मांजा इल तुवो चीबो, मांजा इल तुवो चीबो यानी ईट योर फूड, खाना खाओ, अपना खाना खा लो या खाना खाओ। अल्जारसी, अल्जारसी किसको कहते हैं, अल्जारसी कहते हैं गेटअप को, यानी अगर बच्चा सो रहा है तो आप सुबह स्कूल के लिए उसको जगा जगा रहे हैं तो आप कैसे कहेंगे, अल्जारसी, अल्जारसी। अल्जारसी का मतलब होता है कि गेटअप, गेटअप। फिर उसके बाद बच्चों ने स्कूल जाना होता है, गेट रेडी फॉर स्कूल, उसको क्या कहेंगे, आप बच्चों को कह सकते हैं अल्जारसी परपेराती per scuola, परपेराती per scuola के स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, परपेराती per scuola के स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है। इस तरह से आप अपने बच्चों को रेडी शेडी कर सकते हैं, छोटी छोटी बातें बच्चों के साथ कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी। अब बच्चे जी आ गए हैं स्कूल से, वो खेल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, तो फिर आप उनको कैसे कहोगे, डोंट मेक अ नॉइस, के शोर मत करो, नन फारे रूमोरे, नन फारे रूमोरे, नन नहीं फारे करो, रूमोरे शोर, नन फारे रूमोरे के शोर नहीं करो। स्टाई ट्रांक्विलो, कीप साइलेंट, खामोश हो जाओ, स्टाई ट्रांक्विलो कीप साइलेंट यानी खामोश हो जाओ या खामोश रहो। ठीक है। फिर उसके बाद ये आ जाता है फाते सिलेंसियोसो, फाते सिलेंसियोसो, फाते सिलेंसियो यानी कीप क्वाइट, खामोश हो जाओ। ये दो तीन तरह से कह सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों तीनों वर्ड जो है ना इसमें लिख दिए। अच्छा जी। अब ये वर्ड आपने काफी सुना होगा, जैसे आप अपने बच्चों को गुस्से में डांट भी सकते हैं, स्टाइजीतो यानी इसका मतलब है कि शट अप, या गुस्से से आप उसको कह रहे हैं कि खामोश हो जाओ, स्टाइजीतो शट अप, कि अपनी बकवास बंद करो, मुंह बंद करो, शट अप, खामोश हो जाओ, कुछ भी गुस्से में कहते हैं स्टाई जीतो। अच्छा जी। अगर आपका बच्चा नाराज हो गया है या कोई भी नाराज हो गया है, आप उससे पूछ सकते हैं परके से अरबियातो, कि तुम नाराज क्यों हो, व्हाई आर यू एंग्री, परके से अरबियातो कि तुम नाराज क्यों हो। फिर आप उसको प्यार से मना सकते हैं, आप कह सकते हैं से मोल्तो करीनो, कि यू आर वेरी नाइस, कि तुम बहुत अच्छे हो, सही मोल्तो करीनो कि तुम बहुत अच्छे हो। ठीक है जी। अब जी सारी डेली रूटीन होगी, आपने सारा कुछ कर लिया, आप अपने बच्चे को कहना चाह रही हैं कि चलो बेड पे चलो और सो जाओ, वही अलेक्तो ए dormi, वही अलेक्तो ए dormi के बेड पे चलो और सो जाओ। ठीक है। या फिर आप कहती हैं जोका कुन ई tuoi fratelli, जोका कुन ई tuoi fratelli, जोका खेलो, कुन ई tuoi अपने फ्रतेली बहन भाइयों के साथ, प्ले विद योर सिबलिंग्स। अगर आप कहना चाह रहे हैं डोंट डिस्टर्ब मी, चाहे वो आपका हस्बैंड है, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे कोई भी है, किसी को भी आप कह सकते हैं नॉन डिस्टर्बार मी, नॉन डिस्टर्बार मी, डोंट डिस्टर्ब मी। ठीक है। आगे है डोंट इरिटेट मी, कि मुझे तंग मत करो, मुझे तंग मत करो, इसको हम कैसे कहेंगे, नॉन इरिटार मी, नॉन इरिटार मी, नॉन इरिटारमी। मैंने आपके लिए बहुत आसान आसान जो है ना वो इटालियन लिखी है, इससे एडवांस लेवल की भी इटालियन है कि जो आप हाई लेवल पे बोल सकते हैं, लेकिन ये ऐसे रूटीन के वर्ड हैं जो बहुत इजी वाले हैं, जिनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। अच्छा जी। अगर आपने किसी को कहना है लेट्स गो फॉर अ वॉक, यानी चलो वॉक करने चलते हैं, अंदेआमो, अगर सिर्फ आपने लेट्स गो कहना है तो अंदेआमो। ठीक है। अगर आपने कुछ और उसके साथ कहना है लेट्स गो फॉर अ वॉक, अंदियामो, ये बिल्कुल सही था,
अंदियामो fare una camminata, camminare चलने को कहते हैं, वॉक करने को, तो for a walk camminata, andiamo fare la spesa, let's go for a shopping, ठीक है। andiamo al supermercato, let's go to the market, ठीक है जी। अगर आप कहीं इकट्ठे होके जाना चाह रही हैं तो आप किसी को कह रही हैं कि चलो चलें, उसको भी आप कह सकते हैं अंदियामो, ठीक है जी। फिर इसके बाद अगर आपने सारा कुछ कर लिया है, फिर उसके बाद आप जा रही हैं, अल्लाह हाफिज कहना चाह रही हैं, तो आप कह सकती हैं ची विदियामो, कि चलो ठीक है फिर हम मिलेंगे। ची विदियामो, अरिविरदेची, अरिविरदेची कहते हैं गुड बाय को, ठीक है जी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो कि आसानी से आप लोगों को याद हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।